In Delhi, flood apathy has claimed 2 young lives in a matter of 24 hours. As there has been heavy rainfall in the national capital over the weekend, a 13-year-old boy died once again due to electrocution. And on Saturday, you had a 7-year-old boy who drowned to his death. All of this happening in the national capital. Now, let's get you details of each of these incidents. The 13-year-old boy died due to electrocution while he was playing at a cricket ground in Delhi's Ranhola area. The boy was playing cricket with his friends when he got an electric shock from an iron pole that had an electric wire, a live wire running through it. The victim's family staged a massive protest with the body and accused cops of not ensuring an investigation because of pressure and influence. Now, before this, on Saturday, a 7-year-old boy drowned to his death at a government park in Delhi's Rohini. This park was completely underwater. Now, it hasn't been long since the national capital witnessed the death of 3 UPSC aspirants in a flooded basement of a coaching centre. And again, death-trapped Delhi has claimed 2 more lives since authorities refused to wake up, refused to learn any lessons. हम बैट बॉल खेल रहे थे, मेरा बॉल चला गया, हमको पता नहीं था वो करंट था। मेरा भाई जैसी बॉल लेने गया उसमें चिपक गया। अब हम चुराने जा रहे थे, हमको करंट लग रहा था। हमने अंकल को बता रहे, अंकल कोई बचाया नहीं रहा, बस देख रहा था। कौन से अंकल थे? बहुत सारे अंकल थे। तो आप ही भाई थे या फिर और भी बच्चे थे वहाँ पे? और बहुत सारे बच्चे थे। तो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं। क्या आपको जानकारी मिली थी, किस तरह से बच्चे की मौत? सर मैं तो हफ्ता में तो छुट्टी हो गई थी सर, तो मुझे तो शाम को मैसेज आया था 7 बजे। अच्छा। मुझे किसी ने मैसेज करा था कि इस बच्चे का कोई एक्सपायर हो गया इसके अंदर। तो ये क्या चीज का घाट है, जरा आप दिखाते रहिएगा। छठ पूजा के लिए घाट बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या किस तरह से, क्या बच्चे खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं? जी, बच्चे आते हैं, खेलते खेलते से बनाने कुछ जाते हैं, भगाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा, तो ये क्या पानी निकासी, यहाँ पानी जमा हो जाता है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क है तो पानी निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं है? पानी निकालने की सुविधा, पानी इसमें निकल जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। पानी निकालने की सुविधा है, लेकिन पानी की बारिश इतनी हो रही है, बाहर से भी पानी आता है इसके अंदर। इस वक्त मैं रोहिणी के सेक्टर 20 में उसी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ बारिश के पानी में डूबने से 7 साल के तरुण की मौत हो गई। आपको सामने दिखाऊं, ये जो पार्क का इलाका है, ये दरअसल छठ घाट इसको बनाया गया है। और दिल्ली में जिस तरह से जोरदार बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये जो पार्क है इसमें भारी जल जमाव हो गया था। और इसी में 10 अगस्त को जो 7 साल का तरुण है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आया था और उसी दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। और देखिए आप साफ साफ बहुत बड़ा ये पार्क है और इस पार्क में बारिश की वजह से जो पानी है वो जमा है और कई दिन से जमा है, लेकिन पानी निकालने की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जिसका नतीजा ही हुआ कि 7 साल के तरुण की मौत हो गई। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। सर ये पानी निकालने के लिए कोई नहीं है और गार्ड भी इतना पूरा ध्यान नहीं है कि बच्चा बहुत आता है, बच्चे भी। अच्छा। गार्ड उधर होते बच्चा आ जाता है, इसीलिए बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है। और ये पानी निकालने के कर्मचारी बिल्कुल काम करके राजी नहीं है।